हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एवरेज यानी औसत। हर एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, जिन्हें आप केवल 2-3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं कि एवरेज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम एवरेज कैसे निकाला जाता है और क्या होता है ये सीख लेते हैं। माना किसी स्टूडेंट के 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं। मान लिया एक में आए 50 मार्क्स, एक में आए 40 मार्क्स, एक में आए 60 मार्क्स, और ये मार्क्स हैं उसके 100 में से। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके औसतन या एवरेज मार्क्स क्या हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पदों का योग। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उन सभी को आपको ऐड करना है। तो उस स्टूडेंट के मार्क्स जो आए थे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उनको आप ऐड ऊपर करके लिख देंगे, और कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं वो है 3, यानी पदों की संख्या है आपके पास 3, तो वो नीचे लिखनी है। तो इस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम जो अपने क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी क्रमागत संख्याओं के जो औसत निकालने के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि उनके जो आंसर्स आते हैं वो कैसे आते हैं। देखिए, अगर आपके पास 3 क्रमागत संख्याएँ हैं, माना 1, 2 और 3, ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो यदि आप इनका एवरेज निकालते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी नंबर्स हैं सभी को ऐड करना है, सम निकालना है, उनका योग निकालना है। तो 1 + 2 + 3 हो गया 6। कितनी संख्याएं हैं आपके पास, 3 संख्याएं हैं, तो आपने उसे 3 से भाग दिया, डिवाइड किया, तो आपके पास आया 2। यानी कि जो ये आपका आंसर आ रहा है, ये आप देखेंगे ये आपकी बीच वाली संख्या ही आपका आंसर बन रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास विषम संख्याओं में संख्याएं होती हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स में, देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, तो 3 जो होता है वो ऑड नंबर होता है। तो हमेशा जो आपका एवरेज होगा वो आपकी बीच वाली संख्या या बीच वाला नंबर ही बनता है। और अगर आपके पास इवन नंबर्स में डिजिट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी है, 4, 1, 2, 3 और 4, जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो इनका एवरेज आएगा 10/4 यानी 2.5। तो आप देखेंगे ये जो आंसर आ रहा है ये बीच की जो 2 संख्याएं हैं 2 और 3, उनके बीच का ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जब भी आपके पास सम संख्याएं या इवन नंबर्स के फॉर्म में टोटल नंबर्स होंगे, तो जो उनका आंसर आएगा, जो एवरेज आएगा, वो बीच की 2 संख्याओं के बीच में होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इससे पहले वाली संख्या और इससे बाद वाली संख्या कौन सी थी। आइए अब इसका एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 18, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपको संख्याएं दे रखी हैं वो है 5, यानी विषम संख्याएं हैं, और उनका औसत दिया हुआ है 18। तो आपको अभी अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर विषम संख्या या ऑड नंबर्स आते हैं तो जो एवरेज होता है वही बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर एवरेज है आपका 18, तो 18 आपका बीच वाला नंबर हो जाएगा। क्योंकि नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं तो आपको 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 18 से पहले आता है 17, 17 से पहले आता है 16, ये बीच की संख्या थी, यानी कि 2 इससे पहले लिखेंगे और 2 इसके बाद। तो 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद आएगा 20। तो ये हो गई आपकी 5 क्रमागत संख्याएं। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है आपके पास 16 यानी 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 18.5, यानी 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 18.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पर आपके पास जो संख्याएं हैं वो है 6 और जो एवरेज दिया हुआ है वो है 18.5। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इवन नंबर्स होते हैं तो जो एवरेज होता है उससे एक पहले वाली संख्या और एक बाद वाली संख्या, आपके बीच की 2 संख्याएं निकल कर आती हैं। तो यहाँ देखिए 18.5 आपका एवरेज है, तो इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो होगी 18, और इससे बाद वाली जो संख्या होगी वो होगी 19। और इसी तरह से आपको 6 निकालनी है, तो 18 से पहले आपकी आएगी 17, 17 से पहले आएगी 16, और इसी तरह से 19 के बाद 20 और 21। तो आपके पास ये 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकल कर आ गए हैं। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 21। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25,
यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको क्रमागत संख्याएं तो दी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर इवन नंबर बोला गया है, यानी सम संख्याएं बताया गया है। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इवन नंबर्स है और उसका एवरेज 25 जो कि एक विषम संख्या ऑड नंबर है, तो ऐसा कैसे हुआ। तो ध्यान रखिए कि ये एवरेज है, और एवरेज जो इवन नंबर्स में आता है, जब आपको जो संख्याएं दी जाती हैं वो इवन होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे एक पहले वाली और एक बाद वाली जो संख्या है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर 25 आपका औसत आया था, तो इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 24, और दूसरी जो इसके बाद वाली संख्या होगी वो क्या होगी, 26। तो ये तो आपकी दो क्रमागत सम संख्याएं निकल कर आ गई बीच वाली। अब आपसे पूछा गया था 6, तो 6 निकालने के लिए आपको 24 से एक आगे क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, 22, इससे पहले वाली होगी 20, इसी तरह से 26 के बाद होगी 28 और 28 के बाद होगी 30। तो ये आपकी 6 क्रमागत सम संख्याएं निकल कर आ गई हैं। तो आपसे पूछा गया था बड़ी और छोटी संख्या में अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या है आपके पास 30 और छोटी संख्या है आपके पास 20। तो इन दोनों में जो अंतर आया है वो है आपका 10। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 51, 52, 53। इन सभी का आपको औसत बताना है। जब आप ध्यान देंगे तो ये सभी संख्याएं आप देखेंगे कि ये भी क्रमागत संख्याएं यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जो स्टार्ट हो रही है 3 से और खत्म हो रही है 53 पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे एवरेज निकालना है, अभी तक तो हमें हर क्वेश्चन में औसत दिया होता था और हमसे क्रमागत संख्याएं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा दिया गया है, यहाँ पर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और औसत पूछा गया है। तो ऐसे केस में आपको औसत कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे एवरेज कैसे निकालेंगे, जो आपकी पहली संख्या होगी फर्स्ट नंबर प्लस जो आखिरी संख्या होगी लास्ट नंबर और अपॉन 2। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब वो सभी संख्याएं क्या हो, या तो क्रम में हो यानी एपी में हो, या फिर उन सभी के बीच में समान अंतर हो। जैसे यहाँ पर सभी क्रम में है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, या फिर इन सभी के बीच में अगर आप अंतर देखेंगे तो 1, 1 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल लेंगे। पहली संख्या है आपके पास 3, आखिरी संख्या है 53 अपॉन 2, यानी आपके पास जो औसत आया है वो आया है 28। अब जो टाइप 2 क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके इस तरह से। देखिए पहला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, यानी जो प्रथम n विषम संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाता है तो आपका आंसर वही हो जाएगा जितनी संख्याएं आपसे पूछी गई थी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, यानी आपसे कितनी प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। यहाँ पर प्रथम 50 विषम औसत, सॉरी यहाँ पर प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसी तरह से यदि आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर पूछा जाए, यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उसमें एक जोड़ देंगे, यानी n+1। जैसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है कि 50 में 1 जोड़ देना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 51। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का जो औसत आएगा वो क्या आएगा, 51। तो इस तरह से आप सिर्फ देखते ही आंसर लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स का जो औसत निकालते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है n+1/2, यानी जितनी संख्याएं आपको दी जाएंगी उसमें एक जोड़कर उसे 2 से भाग दे देना है। तो n+1/2 आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 100 नेचुरल नंबर्स के लिए पूछा गया था, तो आप क्या करेंगे, 100 में 1 ऐड करेंगे, तो 101/2 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 50.5। तो याद रखेंगे यदि विषम संख्याएं पूछी जाएंगी तो आंसर उतनी ही संख्या हो जाएगा जितना पूछा गया था। यदि फर्स्ट n इवन नंबर्स प्रथम n सम संख्याएं पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर होगा जितनी संख्याएं पूछी गई उसमें एक जोड़ देना है n+1, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो n+1/2 कर देना है। तो ये थे आपके टाइप 2 क्वेश्चंस। इसके बाद जो आपका टाइप 3 क्वेश्चंस आते हैं वो ये है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। यहाँ पर आप ध्यान देंगे अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था वो प्रथम n विषम संख्याओं का था, लेकिन यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन दिया गया है वो पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। तो यहाँ पर 1 से लेकर 45 तक के बीच में जितनी
विषम संख्याएं होती हैं उनका औसत पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, बस वही अप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 से लेकर 45 तक के जो संख्याएं हैं उन सभी में जो पहली आपकी विषम संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 1, जो आखिरी विषम संख्या होगी वो आएगी 45। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी पहली संख्या थी 1, आखिरी थी 45 अपॉन 2, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 23। ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्रॉम लिखा है यानी 1 से लेकर 45 तक। अगर यहाँ पर लिखा होता बिटवीन 1 to 45, तो इस केस में आपको क्या पूछा गया है कि 1 से 45 के बीच में, तो इसका मतलब ना तो आपको 1 को काउंट करना है और ना ही 45 को। तो इस केस में आपकी जो पहली विषम संख्या होती वो क्या हो जाती 3, और जबकि आपकी आखिरी विषम संख्या पूछी जाती तो वो होती 43। तो और उस केस में जो आपका एवरेज निकल कर आता तो वो होता 3 + 43 अपॉन 2, तो ये भी वही आ रहा है 46 अपॉन 2 यानी 23। तो ये होता उस केस में आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 45। यहाँ पर आपसे इवन नंबर यानी सम संख्याओं का औसत पूछा गया है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 45 तक। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे। पहली जो आपकी सम संख्या होगी आप वो लिखेंगे, तो वो है आपके पास 2, जबकि जो आखिरी सम संख्या है, जो लास्ट इवन नंबर है, वो है आपके पास 44। आपको वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका 2, लास्ट नंबर है आपका 44 अपॉन 2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 23। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको बहुत ही आसानी से केवल 2-3 सेकंड में ही उनका आंसर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इस टॉपिक से आपके लिए 2 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। इनके आंसर्स हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी से रिलेटेड होगा, एवरेज से ही रिलेटेड, वो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम और अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एवरेज से वो सीखेंगे। तो हम इनके आंसर्स उसी वीडियो में आपको बताएंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू।